जून की रात अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि युद्ध का लक्ष्य पूरा हुआ। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट कर दिया है। लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट लीक हुई है जिसने ट्रंप के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। इस रिपोर्ट में दावा है कि हमलों में ईरान के परमाणु संयंत्रों को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। साथ ही ईरान का 400 किलोग्राम यूरेनियम अब भी सुरक्षित है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिसे डोनाल्ड ट्रंप अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मान रहे थे, अब वही ऑपरेशन उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। इस मुसीबत की वजह है पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की एक रिपोर्ट जो अब लीक हो चुकी है। इस रिपोर्ट में कई ऐसी चौंकाने वाली बातें कही गई हैं जिन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की सफलता पर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक B-2 बॉम्बर की बमबारी में परमाणु संयंत्रों के मुख्य कंपोनेंट तबाह नहीं हुए हैं। फोर्दो में हथियार ग्रेड यूरेनियम का भंडार नष्ट नहीं हुआ है। सेंट्रीफ्यूज को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हमले से पहले फोर्दो से बड़ी मात्रा में हथियार ग्रेड यूरेनियम हटा लिया गया था। उसे किसी सीक्रेट ठिकाने पर छिपाया गया है। बचा हुआ यूरेनियम न्यूक्लियर साइट में दबा हुआ है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ज्यादा असर नहीं हुआ है। हालांकि ये कुछ महीने पीछे जरूर हो गया है। पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की यह रिपोर्ट सेंटकॉम के आकलन पर तैयार की गई है, जो अब लीक हो चुकी है। इस रिपोर्ट को CNN और फॉक्स जैसे अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स ने छापा है, जिससे अमेरिका में बवाल खड़ा हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 21 जून को B-2 बॉम्बर से हुई बमबारी को अमेरिकी राष्ट्रपति ने 100% सफल बताया था। दावा था कि ऑपरेशन में तीनों परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है, जिससे ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे हो चुका है। लेकिन ये रिपोर्ट उनके दावों का पूरी तरह से खंडन करती है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है और अमेरिकी मीडिया पर भड़के हुए हैं। दावा है कि यह रिपोर्ट सिग्नल्स इंटेलिजेंस के जरिए तैयार की गई थी। ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया है, जिसमें रेडियो, टेलीफोन, रडार और दूसरे संचार सिग्नलों को इंटरसेप्ट किया जाता है। इसी के जरिए इस प्रारंभिक रिपोर्ट में सबूत इकट्ठा किए गए थे। ट्रंप प्रशासन इस बात को मान रहा है कि यह उसी के विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट थी, लेकिन इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया था। अब इसे जानबूझकर लीक करवाया गया है। इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने अपने बयान में कहा है कि ये एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट थी जिसका आकलन पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट लीक के जरिए राष्ट्रपति को नीचा दिखाने की साजिश है। वहीं रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अपने बयान में कहा है कि ये एक प्रारंभिक रिपोर्ट थी, इसमें कोई दम नहीं था। जांच की जाएगी कि रिपोर्ट का खुलासा किसने किया। इधर न्यूयॉर्क टाइम्स और IAEA की रिपोर्ट्स में भी फोर्दो और नातांज परमाणु साइट्स पर ज्यादा नुकसान नहीं होने की बात कही जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फोर्दो में प्रवेश और निकास गेट ध्वस्त हो गया है, लेकिन अंडरग्राउंड इमारत ध्वस्त नहीं हुई है। वहीं नातांज को लेकर IAEA की रिपोर्ट में दावा है कि नातांज का ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया। कुछ सेंट्रीफ्यूज को नुकसान पहुंचा, हालांकि कई सेंट्रीफ्यूज अब भी ठीक हैं।
रिपोर्ट लीक के बीच ट्रंप अब भी इस बात पर अडिग हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम लगभग खत्म हो चुका है और अब ईरान भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार बनाने के बारे में नहीं सोचेगा। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन भले इन सभी रिपोर्ट को गलत साबित करने और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को एक अभूतपूर्व कामयाबी बताने में जुटे हैं, लेकिन ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। ये दावे गले से उतारना थोड़ा मुश्किल है। दरअसल लीक रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि ईरान ने अमेरिकी स्ट्राइक से पहले ही फोर्दो और नतांज न्यूक्लियर साइट से बड़ी मात्रा में यूरेनियम हटा लिया था। माना जा रहा है कि 400 किलो यूरेनियम अब भी ईरान के पास है, जो 60% संवर्धित है। अगर ईरान इसे 85% तक संवर्धित कर लेता है तो इसके जरिए ईरान 40 किलो के 10 परमाणु बम बना सकता है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि इजराइल से आ रही रिपोर्ट्स भी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की सफलता पर सवाल खड़े कर रही है। इजराइल का आकलन है कि ईरान के पास सीक्रेट परमाणु सुविधाएं हैं जिन पर हमला नहीं किया गया है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वो कहां है। साफ है, डोनाल्ड ट्रंप भले ही ईरान इजराइल युद्ध में सीज फायर करवा चुके हैं, लेकिन इस युद्ध को जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था वो पूरा हुआ या नहीं, ये संदेह के घेरे में है। और रिपोर्ट्स अगर सच हैं तो इस बार ईरान को परमाणु शक्ति हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा।